अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। ए दिलों को फेरने वाले, तू मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। आज हम करेंगे सूरह बकरा की सीरीज़ में आयत नंबर 78 से 82 तर्जुमा और तफसीर के साथ। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल कुरान स्पिरिट कनेक्ट को सब्सक्राइब कर लें ताकि कुरानी आयात के अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल बकरा आयत नंबर 78। व मिनहुम, और इनमें से, उम्मीयूना, अनपढ़, ला यअलमूना, वो नहीं जानते, अल किताबा, किताब को, इल्ला अमानिया, सिवाय आरज़ुएं, व इनहुम, और नहीं वो, इल्ला मगर, यज़ुन्नून, गुमान से काम लेते हैं। और इनमें से कुछ लोग अनपढ़ हैं जो किताब तौरात का इल्म तो रखते नहीं, अलबत्ता कुछ आरज़ुएं पकाए बैठे हैं और इनका काम बस ये है कि वहम गुमान बांधते रहते हैं। फ़वैलु लिल्लज़ीना, सो खराबी है इनके लिए, यक्तुबूना, जो लिखते हैं, अल किताबा, किताब, बिअयदीहिम, अपने हाथों से, सुम्मा, फिर, यक़ूलूना, वो कहते हैं, हाज़ा मिन इंदिल्लाही, ये अल्लाह के पास है, लियश्तरौ, ताकि वो हासिल करें, बिही समानन कलीला, थोड़ी कीमत, समानन कीमत, कलीलन थोड़ी, फ़वैलु, सो खराबी है, लहुम, इनके लिए, मिम्मा, इससे, कतबत, जो लिखा इन्होंने, अयदीहिम, इनके हाथ ने, ववैलु, और खराबी है, लहुम, इनके लिए, मिम्मा, इससे, जो यक्सिबून, वो कमाते हैं। लिहाजा तबाही है इन लोगों की जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर इन लोगों से कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है ताकि इसके ज़रिए थोड़ी सी आमदनी कमा लें। बस तबाही है इन लोगों पर इस तहरीर की वजह से जो इनके हाथों ने लिखी, और तबाही है इन पर इस आमदनी की वजह से भी जो वो कमाते हैं। यहाँ कुरान करीम ने तरतीब ये रखी है कि पहले इन यहूदी उलमा का जिक्र फरमाया जो तौरात में जानबूझकर रद्दो बदल करते थे, फिर इन अनपढ़ यहूदियों का जिन्हें तौरात का इल्म तो था नहीं मगर इन्हें मज़कूरा बाला उलमा ने इन झूठी आरज़ुओं में मुब्तला कर रखा था। और सारे यहूदी अल्लाह के लाडले हैं, यानी कि इस किस्म के वहम में मुब्तला कर रखा था, और वो बहरा सूरत जन्नत में ही जाएंगे, यानी किसी भी सूरत में ये लोग जन्नत में ही जाएंगे, ऐसे गुमान पाले हुए थे। और इनका सारा इल्म इसी किस्म के गुमानों पर मुश्तमिल था। चुनाचे इनके इस गुमान की बुनियादी वजह उल्मा की तहरीफात थी, यानी कि इनको तबाही का बारे में बताया ही नहीं गया था। इनको बताया ही ये गया था कि ये अल्लाह ताला के लाडले हैं और इन्होंने हर सूरत में जन्नत में ही जाना है। वक़ालू, और उन्होंने कहा, लन तमस्सना, हरगिज ना छुएगी, अन्नारुल, आग, इल्ला, सिवाय, अय्यामुम मादूदात, चंद दिन, कुल अत्तखज़्तुम, के दिखाओ क्या तुमने लिया, यानी कि दो हमें क्या तुमने लिया, इंदल्लाही, अल्लाह के पास से, आहदन, कोई वादा, फलन यखलिफल्लाहु, कि हरगिज ना खिलाफ करेगा अल्लाह ताला, आहदहु, अपने वादे के, अम तक़ूलूना, क्या तुम कहते हो, अलल्लाही, अल्लाह पर, मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते। और यहूदियों ने कहा कि हमें गिनती के चंद दिनों के अलावा आग में हरगिज नहीं रखा जाएगा, यानी कि आग हमें नहीं छुएगी। आप इनसे कहिए, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप इनसे कहिए कि क्या तुमने अल्लाह ताला की तरफ से कोई अहद ले रखा है जिसकी बिना पर वो अपने अहद की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, या तुम अल्लाह के ज़िम्मे वो बात लगा रहे हो जिसका तुम्हें खुद कुछ पता नहीं।
भला क्यों नहीं, मन का सबा जिसने कमाई, सय्यिआतन कोई बुराई, व अहातत बिही और घेर लिया इसको, खतीआतुहु इसकी खताओं ने, फौलाइका बस यही लोग, अस्हाबुन नार आग वाले हैं, हुम फीहा खालिदून और इसमें हमेशा रहेंगे। यानी आग तुम्हें क्यों नहीं छुएगी, पूछा जा रहा है कि आग क्यों नहीं छुएगी तुम्हें। जो लोग भी बदी कमाते हैं और इनकी बदी इन्हें घेर लेती है, तो ऐसे लोग ही दोज़ख में जाते हैं, यानी दोज़ख के वासी हैं, वो हमेशा इसी में रहेंगे। बदी के घेरे में लेने का मतलब ये है कि वो किसी ऐसे गुनाह का इर्तिकाब करेंगे जिसके बाद कोई नेक अमल आखिरत में कारआमद ना होगा, और वो गुनाह कुफर और शिरक हैं। यानी कुफर और शिरक ये ऐसे गुनाह हैं जिनके आगे कोई भी नेक अमल आपका कारआमद नहीं होगा। वल्लज़ीना आमनू और जो लोग ईमान लाए, व आमिलुस्सॉलिहाती और इन्होंने अच्छे अमाल किए, उलाइका यही लोग हैं, अस्हाबुल जन्नती जन्नत वाले हैं, हुम फीहा और इसी में, खालिदून हमेशा रहेंगे। और जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं वही जन्नत में रहने वाले हैं, यानी वही जन्नत के बासी हैं और वो हमेशा इसी में रहेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।